नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। जी हां, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर का अलगाववादी गैंग एक बार फिर से धारा 370 के खिलाफ बगावत पर उतर आया है। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने गुपकार घोषणा पर बैठक के लिए सहमति दे दी है। आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें 4 अगस्त 2019 को साझा बयान जारी करने वाले सभी राजनीतिक दल और नेता शामिल हो रहे हैं रणनीति बनाने के लिए। गुपकार डिक्लेरेशन नाम से जारी एक बयान में जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दलों ने धारा 370 को हटाने के किसी भी प्रयास का मिलकर विरोध करने पर सहमति दी थी। अब करीब 14 महीने के बाद आज इस राजनीतिक गठबंधन की दूसरी बैठक हो रही है। सुनिए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं, तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नजर डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पर बातचीत होगी। तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। ये जो बैठक होने जा रही है उसमें एजेंडा क्या रहेगा 370 को लेकर ये तय किया जाएगा। लेकिन न्यूज 24 सवाल यहां पर ये उठा रहा है कि ये तमाम अलगाववादी नेता एक बार फिर से क्यों एकजुट हो रहे हैं, जब घाटी में शांति है, विकास होने जा रहा है। तमाम लोग भी वहां के चाहते हैं कि यहां पर विकास हो, नौकरी मिले और तमाम समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है, उनका समाधान हो। टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा भी होनी बेहद जरूरी है। मेरे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं और साथ ही पीडीपी से स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और जेकेपीएलबी सेक्रेटरी अहमद अयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट हैं केके सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड सर मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से आसिफ स्वाब जुड़ गए हैं। लेकिन तमाम खास मेहमानों का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले मुझे जम्मू कश्मीर जाना होगा, वहां पर मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब का रुख करना होगा। आसिफ, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। मेरा सीधा सवाल यही है कि जब जम्मू कश्मीर की जनता, घाटी की आवाम ये चाहती है कि वहां पर शांति कायम रहे, जो कुछ पहले हुआ उसको भूल जाना चाहती है, विकास चाहती है, तो ये जो अलगाववादी नेता हैं ये रोड़े अटकाने पर क्यों वहां पर तुले हुए हैं? देखिए विप्लेश, जो 2019 में 5 अगस्त को हुआ था उससे एक दिन पहले जी शामिल थे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। वो सभी मिले थे दूसरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इसमें कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप मौजूद नहीं था, केवल मेन स्ट्रीम पार्टीज ने तब ये फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर 2019 4 अगस्त को मीटिंग की थी और एक फैसला हुआ था कि गुपकार डिक्लेरेशन, उसी फैसले को नाम दिया गया था, जिसके तहत ये तय हुआ था कि जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसका यहाँ पर उसको बचाने के लिए ये लोग एकजुट हो जाए। और उसके बाद जो फिर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को किस तरह से स्क्रैप किया गया और उसके बाद सारे मेन स्ट्रीम लीडर बंद रहे और महबूबा मुफ्ती के बाहर आने के बाद अब जिस प्रकार से कल उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो महबूबा मुफ्ती के घर पर पहुंचे, उन्हें गुपकार डिक्लेरेशन के लिए मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पर जो कश्मीर घाटी में जिनके मूल ज्यादा यहाँ पर मजबूत है और वो जिस प्रकार से लगातार पहले से ही आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का है उसको बचाने की, उसके राइट्स की, उसकी बात कर रहे थे। ठीक है आसिफ, मैं लौटूंगी, लेकिन आपने ये जो बात का जिक्र किया, जो स्पेशल पोजीशन है उससे अगर फायदा नहीं है जनता को, जो खास स्थिति है उससे फायदा नहीं है, तो फिर उस स्पेशल पोजीशन को लेकर करेंगे क्या? जब सरकार एक फैसला ले चुकी है, इतना वक्त हो चुका है, अब विकास की बातें वहां पर हो रही
रही हैं, तो इसका समर्थन होना चाहिए। विरोध आखिर क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आऊंगी प्रेम शुक्ला जी आपके पास। सबसे पहले शुरुआत आपसे करती हूं चर्चा की। सर, अब क्योंकि जिस तरीके से सरकार का फैसला था, अनुच्छेद 370 वहां से हटा, अब ये अलगाववादी नेता एक एक करके फिर से इकट्ठा हो रहे हैं तकरीबन 14-15 महीने बाद। वहां पर शांति चाहते हैं लोग, विकास चाहते हैं। अब जिस तरीके से ये बैठक होने जा रही है एजेंडा सेट होने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? इन सबको अलगाववादी नेता कहा। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये तीनों नहीं चाहते कि भारत में जम्मू एवं कश्मीर के लोग अपने को भारतीय समझकर, भारत का अंग समझकर इसके विकास का लाभ उठा सके। इससे बचना चाहते हैं। जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर को आर्थिक पैकेज दिया गया, जिस तरह से आज जम्मू एवं कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां जाने के बाद, जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में अगले 1 वर्ष तक वहां पानी और बिजली के बिल में 50% कटौती की गई, वहां आर्थिक पैकेज दिया गया, वहां महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया कि उनका विकास हो सके। ऐसे में जिनको पता है कि अब विकास की राजनीति के कारण वो हाशिए पर चले गए हैं, उनका कोई राजनीतिक जमीन शेष नहीं है, तो अपनी राजनीतिक जमीन पाने के लिए लोगों में अलगाववाद का सुर साधने का प्रयास चल रहा है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। वो अलगाववाद का सुर साधते रहे, लेकिन अब जम्मू एवं कश्मीर की जनता, जो लोग कहा करते थे कि अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया गया तो जम्मू एवं कश्मीर में कोई भी भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, अब उनको पता है कि 14 महीने के बीच इसका कार्यकाल में उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग जम्मू एवं कश्मीर में तिरंगा फहरा रहे, गांव-गांव में तिरंगा फहराया गया। ये देखकर उनको अपनी राजनीतिक धरातल किसका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो सोच रहे हैं कि हम कैसे फिर से अपने ऐसा तो नहीं है लगातार सरकार इन नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए फिर एक बार एकत्रित हो रहे हैं सभी? आवाज कौन दबा रहा है? अगर आवाज दबा रहे हो तो एकत्रित कैसे हो पाते हो? वो एकत्रित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जम्मू एवं कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जी ठीक है सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इतने महीने बाद वहां से तो कोई आवाज ऐसी नहीं उठी, वहां पर तो लोग विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक अच्छी शुरुआत हो रही है, तमाम जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे दूर होने जा रही हैं, तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? फिर क्यों ये इस तरीके के बैठक की जा रही है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको किसने कहा कि लोगों को दिक्कत नहीं है? आपको किस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? कौन लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको कहा यहां दिक्कत नहीं है? और अलगावनाथ नेता जिनको कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अलगाववाद, 8,500 लोग कत्ल हुए यहाँ मिल्टन टू के हाथों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और हर दिन मर रहे हैं। वो तब अलगाववाद नेता नहीं थे जब आप लोगों ने गवर्नमेंट की बैठ के, गोद में बैठ के, तब अलगाववाद नेता नहीं थे। और आप जो पॉलिसी है और जो लैंग्वेज यूज हो रही है, और आपको किसने कहा जम्मू कश्मीर से आवाज नहीं उठ रही है? आप हरबख्श सिंह जी, पहले अपने शब्दों पर संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए शब्दों पर थोड़ा सा। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, घाटी में जो कुछ हुआ है ना वो देश ने देखा है, राष्ट्र ने देखा है, अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर राष्ट्र का। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। You will tell what is your contribution for country? वहां पर जवान शहीद हुए, पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से वहां पर सब कुछ हुआ, ये हिस्ट्री भूल गए आप? खाई है और मुझे अलगाववाद नेता बोलोगे आप? प्रेम शुक्ला जी आइए, आप जवाब दीजिए। करेक्ट योर लैंग्वेज, यू करेक्ट प्रेम योर शुक्ला लैंग्वेज। जी आइए, मुझे मत सिखाइए सर, पहले खुद देखिए। आप तो तनख्वाह लेके। प्रेम शुक्ला जी आइए। 8 लोगों हमें शब्दों पर संयम रखिए पहले आप क्या बात कर रहे हो? 14 महीने एक औरत को बंद करके और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? प्रेम शुक्ला जी आइए चर्चा में। चैनल पे बात करने की कि एक औरत को बंद रखा, जो इलेक्टेड नेता को बंद रखा। आप ऐसे में इनका बौखलाना अत्यंत स्वाभाविक है। ताकि एक विधायक जीत के बताए यहाँ लोगों की आवाज, और कहते हो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग कर रहे हैं। लेट द डेमोक्रेसी स्टार्ट, लेट द पीपल टॉक। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बोलिए, इतना कुछ वहां पर हो रहा है, इतना कुछ वहां पर हो रहा है, आप विकास की बात करते हैं। मुफ्ती के दरवाजे पे कल भी
हजारों लोग खड़े थे और आज भी हजारों लोग खड़े। बात रखूं, एक थप्पड़ है उन लोगों के लिए जो देखिए जम्मू एवं कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 खत्म हो गए था आज तब उसमें रोज पथराव हो रहे थे, रोज जो है मस्जिदों में लाइनों में खड़े हैं, निकल कर लोग आईएसआई के झंडे, ठीक है हरबख्श जी सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया है तो सर सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। सुन लीजिए पहले निर्दोषों की जान ले आपने सवाल पूछा है वो बोल रहे हैं, सर बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए आपको ध्यान होगा अनुच्छेद 370 लागू होने पे आए दिन जुमे की नमाज के बाद वहां आईसिस के झंडे लहराते थे, पथराव होते थे, हिंसा होती थी, लोगों की जान जाती थी, विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता था, विद्यालय जलाए जाते थे। फिर बोलने लगे रोज के बौखलाहट क्यों है डॉक्टर साहब, इतने बौखलाए हुए क्यों है डॉक्टर साहब? आराम से आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। इसमें स्काइप से सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की आवाज पर एक दूसरे की आवाज आएगी, ना आपकी आवाज स्पष्ट होगी ना मेरी आवाज स्पष्ट होगी। आप बहस करने आए हैं, थोड़ा संयम का प्रदर्शन करें। आपसे अपेक्षा है कि आप संयम का, आप बताइए कि जब महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री बनकर काम कर रही थी तो आए दिन विद्यालय जलाए जा रहे थे कि नहीं जलाए जा रहे थे? अब विद्यालय जलाए जा रहे हैं क्या? किसी की हिम्मत है क्या विद्यालय जलाने की? आए दिन जो अलगाववादियों से फंड लेकर पथराव होते थे कि नहीं होते थे? मस्जिद में पुलिस अधिकारियों की मॉब लिंचिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अयूब पंडित की मॉब लिंचिंग याद है कि नहीं? आपको याद है? तो आज न मॉब लिंचिंग होती है, न पथराव की घटनाएं हो रही है, न विद्यालय जलाए जा रहे हैं, बल्कि वहां पर विकास का महामार्ग शुरू हुआ है। अब वहां पर जब जनता को विकास का महामार्ग, विकास का स्वाद चख रही वहां की जनता, वैसे में आपको फिर अपने जिस शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर एंकर महोदया ने और जिससे आप बौखला गए, क्या ये अलगाववादी एजेंडा नहीं था आपका? विद्यालयों को जला कर क्या आप लोगों का विकास कर रहे थे? विद्यालयों को जलाने वालों का समर्थन करके क्या आप विकास कर रहे थे? विकास का यही मार्ग था कि छोटे सामान्य लोगों के बच्चे जो हैं वो विद्यालयों में नहीं जा सके, और जो अलगाववादियों के नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करें, सारी सुख सुविधाएं ले वो, और सामान्य लोगों को जो है जो बुनियादी सुविधाएं वो भी बोलिए, जवाब है आपके पास? कोई जवाब है आपके पास? इसीलिए मैंने कहा था कि शब्दों पर संयम रखिए और जरा इतिहास को याद कीजिए। ये गवर्नमेंट में थे, ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट थे, ये हर चीज के हिस्सेदार थे, और ये अपनी जो आज इंडिया में हर जगह मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है वो कौन करवा रहा है? जो दिल्ली में दंगे हुए वो किसने करवाए? जो गुजरात में दंगे हुए वो किसने करवाए? वो किसकी? ये अलगाववादी हैं कि हम हैं? हमारे 8,500 एक्टिविस्ट कत्ल हुए मिल्टन के हाथों, इनके कितने लोग मारे गए? बात करें। हम अलगाववादी को तो हमने 30 गोलियां खाई, आज भी आतंकवादियों का विरोध भी करते हैं और आतंकवादियों से गलबैया भी करते हैं। अलगाववादी बोलेंगे? आतंकवादियों से गलबैया करने के बाद आतंकवादियों की लोग साइड करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा, जम्मू कश्मीर का एक एक आदमी बताएगा कि उनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना हम इलेक्शन जा रहे हैं। आप नहीं घबराओ, ये कोई इलेक्शन ठीक है सर, देश की जितनी भी जनता है वो ये सब अलगाववाद नहीं चाहती है, वो शांति चाहती है, विकास चाहती है, शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है, बस इतना सा उनका मकसद होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन राजनेताओं की राजनीति नहीं चमकती, फिर उस तरीके से एजेंडा सेट करते हैं माहौल खराब करने के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास, के सिन्हा सर, मुझे आपके पास आना होगा। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटा, विकास की बात हुई, शांति की बात हो रही है, वहां की आवाम की जुबानी आपने कहीं सुना कुछ इस तरीके से विरोध के सुर, या कुछ ऐसा कहा गया हो कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है? अब ये तमाम जो नेता हैं वो एकत्रित होकर ये बैठक करने जा रहे हैं अनुच्छेद 370 को लेकर। देखिए, 14 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और जम्मू एंड कश्मीर की पूरी परिस्थिति ही बदल गई है जी। आज के दिन में देखिए, जो आंतरिक दृष्टि से देखें और बाहर सामरिक बात मैं करता हूं, सामरिक तरीके से दो ही देश, एक है पाकिस्तान और चाइना। और देखिए, जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं 2 दिन पहले कि हम चाइना के मदद लेकर के 370 लाएंगे, तो ये जो चीजें हैं ये खुल के आनी चाहिए। और बहुत अच्छा है, फारूक अब्दुल्ला के छुड़े हुए मार्च में छुट गए थे ये लोग, 2 बाप बेटे था। इन्होंने अगस्त में भी ट्राई किया था, ये जो गुप्ता डिक्लेरेशन के ऊपर में एक रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखिए, पब्लिक ओपिनियन पूरी चेंज कर गई है, ये लोग एब्सोल्युटली कंडम्ड हो चुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। हमें, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के अंदर में है,
भारत की परिस्थिति ऐसी है कि हम 2 फ्रंट वॉर में लड़ने के लिए तैयार हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। अभी जरूरत है कि इन लोगों को, जो स्पेंट फोर्सेस हैं, इनको पूरी तरह एक्सपोज करके आप, क्योंकि इस तरह से आप देखेंगी आज महबूबा मुफ्ती क्या बोलेंगी, ये चाइना और पाकिस्तान का सहारा लेंगी। ये तो कहते कि खुद की नदियां बह जाएंगी। मेरा ये आपके चैनल में मैंने बताया था कि 5 गाड़ियां नहीं जलेंगी जब आप 370 हटा देंगे या आप उसके स्टेटस को बदल देंगे। इनके 4 डिमांड्स हैं। रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, कहते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ जेएन के बैक लाएंगे, बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट। ऑफकोर्स मैं भी मानता हूं कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, और मेरे ख्याल से लोग वचनबद्ध हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो हम 23-24 बिल्कुल सर, यही मकसद है, राष्ट्र का यही मकसद है, तमाम जनता भी यही चाहती है कि ये सब अब दूर हो, जो पत्थरबाजी हो चुकी है। कईयों के अलगाववादी नेता ऐसे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और वहां की गरीब आवाम के बच्चों से पत्थर फिकवाए जाते हैं। ये हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। मैं आपके पास आ रही हूं, अहमद अयाज सर, बोलिए सर, क्या कहना है आपका? जहां तक एब्रोगेशन 370 का ताल्लुक है और उसके बाद जो हालात पैदा हुए या जिस तरीके से 370 को एब्रोगेट किया गया, तो वो एक खास मटीरियल फराहम करता है सियासतदानी को यहाँ शामिल करने के लिए, क्योंकि 370 जो है वो लोगों के साथ जज्बाती तौर जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से 370 को 4 अगस्त और 5 अगस्त की रात को 5 अगस्त को एब्रोगेट किया गया, सारे लोगों को बंद करके, लीडर्स को जेल में डाल के या सारा कम्युनिकेशन बंद करके, वो एक मटीरियल फराहम करता है सियासत करने के लिए। और सियासतदानों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कोई मुद्दा हो जिससे उनकी सियासत हो, और ये एक बेहतरीन मटीरियल फराहम कर रहा है किसी भी जम्मू कश्मीर में सियासत करने के लिए, क्योंकि एक जो 370 का मामला है जुड़ा हुआ है लोगों के साथ और लोग इसके ऊपर जुट सकते हैं। तो इसलिए अगर ये कहेंगे कि ये सियासतदान सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास बात है। जिस तरीके से आपने चीफ मिनिस्टर्स को, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको 1-1 साल से जायद वक्त के लिए बंद करके रखा, तो एक फराहम करेगा लोगों को ये मुद्दा उठाने के लिए और सियासत करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, मैं इस पर सर जवाब ले लेती हूं प्रेम शुक्ला जी से। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, क्या जवाब है आपके पास इसका? देखिए, वहां पर सियासतदान सियासत करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में अगर कोई किसी प्रकार का अपनी बात रखना चाहता रख सकता है। वो भाई, आप प्लेबिसाइड फ्रंट बनाकर बैठे थे ना 1950 और 60 के दशक में, और 12 साल तक शेख अब्दुल्ला को जेल में कांग्रेस की सरकारों ने रखा था। प्लेबिसाइड से आप पीछे हटे ना। अनुच्छेद 370 ये टेम्पररी था और वो 70 वर्षों तक कायम रहा, यही बड़ी बात है। तो जब अनुच्छेद 370 की आवश्यकताएं समाप्त हो गई, वो संवैधानिक मार्ग से अनुच्छेद 370 संशोधित हो गया है। अब उसके संशोधन, अभी बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा हूँ, धैर्य रखिए। आपकी बारी आएगी फिर बात रखिएगा अपनी, आपकी बारी आएगी फिर बात रखिएगा। इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ, जो भारत के संविधान के अनुकूल हुआ है उसमें संशोधन, और उससे निश्चित तौर पर जम्मू एवं कश्मीर के सामान्य जनों के जीवन को लाभ हुआ। 14 लाख अहमद अयाज साहब कह रहे हैं कि आपने इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को, इतने बड़े नेताओं को इतने दिन बंधक बनाकर रखा, क्या ये जायज था? क्या इसके पीछे ये मकसद था कि नेताओं की आवाज दबाई जाए, ये कुछ बोल ना पाए? देखिए, वहां की जनता की आवाज तो बुलंद थी। जो लोग अलगाववाद की आग लगाकर जो कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 संशोधित होगा तो जम्मू एवं कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, जो लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, जो लोग कह रहे थे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, जो हिंसा का आह्वान करने वाले लोग हैं, उन पर जो है कार्रवाई करना ये तो बहुत सामान्य है। अगर आप जो है शेख अब्दुल्ला को 12 वर्षों तक सतत 1953 से लेके 1965 तक जेल में क्यों रखा गया? क्योंकि वो पाकिस्तान से मिलकर जो है भारत के खिलाफ वो कुचक्र रच रहे थे और जम्मू एवं कश्मीर को तोड़ने का प्रयास चल रहा था। तो अगर कोई भी जम्मू एवं कश्मीर को भारत से तोड़ने के कुकर्म में शामिल होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये भारत का जी, छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी इस पर। बोलिए सर, क्या तकलीफ है आप लोगों को? क्यों विरोध? जनता तो शांति चाहती है। पिछले 14 महीने से कोई भी आवाज ऐसी सामने निकल कर नहीं आई कि जनता ने विरोध किया हो।
6 महीने तक, मैडम प्लीज एज ए जर्नलिस्ट बात कीजिए, 6 महीने तक पूरे जम्मू अरे सर, मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता, आप सिखाएंगे क्या मुझे? नहीं, आप सिखाएंगे क्या मुझे पत्रकारिता कैसे करनी है, क्या पूछना है? नहीं, आप शब्द अपने मेरे मुंह में डालेंगे क्या? या तो आपके पास जवाब नहीं है, आप शांति से जवाब देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की बड़ी खबर यही है कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, और तमाम जो नेता हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को लेकर उन्होंने विरोध किया था, अब इस बैठक में क्या एजेंडा सेट होता है ये देखना होगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।